अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मरीम इफ्तिखार। दोस्तों। इस वक्त फेसबुक खोलो तो हर पाकिस्तानी ने, तकरीबन शोबिस के लोगों ने या नॉर्मल लोगों ने भी एक फिल्म की पिक्चर्स लगाई हुई हैं। धुरंधर 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 हर पाकिस्तानी ने संजय दत्त की और मतलब जितने भी उसमें एक्टर्स हैं उन सब की पिक्चर्स लगाई हुई है। पाक कराची का एक इलाका है लियारी। मैं लियारी के थोड़ा करीब रहता हूँ, लियारी में नहीं रहता हूँ। वहाँ पर गैंग वार बड़े फेमस रहे हैं। रहमान डकैत का नाम बहुत फेमस। इनके अंदर दुश्मनी होती थी। पप्पू, अरशद पप्पू, रहमान डकैत। फिर एक पुलिस वाला था असलम चौधरी। असलम चौधरी ने गैंग वार के ऊपर ऑपरेशन भी किया था। बड़ा मतलब ये हमारे बचपन की बातें हैं। अभी इस फिर पाकिस्तान में फ़िल्म भी बनी है चौधरी के नाम से। इंडिया ने फिल्म बनाई रहमान डकैत के ऊपर और उसमें बाकायदा उनके नाम भी वही रखे। जैसे नाम बदल देते हैं ना, उन्होंने नाम भी वही रखे, लियारी दिखाया है। इतना पाकिस्तान में फेसबुक पे इतने लोग इसके कमेंट्स कर रहे हैं, इतने लोग इसको वायरल कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। और बहुत ज़्यादा एक्शन वाली फिल्म है। और ट्रेलर जो है ना फिल्मों का, एक 1.5 मिनट का 2 मिनट का आता है। ये 4 मिनट का ट्रेलर है, यानी ट्रेलर छोटा सा होता है, 1-1.5 मिनट का। देखते हैं धुरंधर फिल्म कैसी है। और फुल एक्शन है। अच्छा, ये कत्ल वगैरह, बत्तागिरी, डकैतियाँ, दुकानदारों को बत्ता भेजना, लाख रुपया दे दे तो तेरी दुकान चलेगी वरना तेरी दुकान बंद कर देंगे, ये है वो है, बड़े मसले मसाइल। तो जनाब, वीडियो का टाइटल धुरंधर ऑफिशियल ट्रेलर। रणवीर सिंह भी है, आदित्य दार सिनेमा 5 दिसंबर को आएगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1,000 cuts। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाएं, उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। There's a big bad gangster on the loose, thick skin coat with a black leather, big news. There ain't nothing that a man can do, so bring in the war with blood, we pay dues. There's a gangster, words he don't speak, but the danger will tame ya. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। Oh baby, you know what I wanna, got the trigger on the gun, you gotta move it how I want it, gotta. I'd rather keep it to myself, I got no love to understand, I got this blood on my hands, but babe you don't understand. उसको वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। Look, okay, panic. When I walk in, they go panic. There's too much blood, they need bandage. There ain't nobody left standing. When I take shots, they can't manage. बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। Baby, give me that violence, gotta move. You ain't one of my problems, gotta move. Baby, give me that violence. अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना, तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खस्सी
जी जनाब, ये था धुरंधर। कराची के इलाके लियारी के हालात के ऊपर। अब तो अमन हो गया, अब तो ये सारे लोग ख़त्म हो गए, अब तो रेंजर्स ने बड़ा ऑपरेशन कर लिया, अब ये मामला नहीं है। किसी ज़माने में आज से अगर 10-20 साल पीछे चले जाए तो उनको कितनी पुरानी बातें याद है वो। याद है प्रॉपर। अखबारों में देखें, कोई भी किसी भी चीज़ पे फिल्म लिखी जाती है ना, तो अखबारों की कटिंग, राइटरों ने पूरी पूरी किताबें लिखी होंगी रहमान डकैत के ऊपर, फिर इनके बयानात हैं, पुलिस ने इसको किस तरह मारा, कहाँ पे मारा, सारी अखबारों से, न्यूज़ से, इधर उधर से कटिंग मिल जाती है। लेकिन जब फिल्म बनाई जाती है तो उसमें थोड़ा मसाला, थोड़ा सा एक्शन भरपूर कर दिया जाता है, जो डायलॉग अलग होते हैं। उस टाइम पे रहमान डकैत ने क्या ट्रेलर बोला, इतने मजे का लग रहा था, मूवी तो एक्शन, देखनी पड़ेगी। इंग्लिश एक्शन। लेकिन ये बिल्कुल मतलब यूँ समझ लें कि ऐसा मुद्दा उठाया है कि इतना वायरल ये वो था, इतना मतलब रहमान डकैत वाला, जो ये डकैतियाँ करते थे, ये लोग पत्ताखोरी करते थे, लेकिन इतना अच्छा। और मज़े की बात सुनो, इलाके के लोगों की मदद करता था। अक्सर बहुत बड़े बड़े बदमाश है ना, मतलब एक बहुत बड़ा सेठ है, उससे 5 लाख रुपए लिया, तो उससे लिया, उसके पास 2-2.5 करोड़ है, उसके इलाके में गरीब औरतें भी बैठी हैं, तो ऐसे लोगों के पास इतना पैसा होता है कि ऑटोमेटिक बांटते हैं। ये गरीबों की मदद भी करता था, उसकी बड़ी मतलब इलाके में रिस्पेक्ट भी है, आज भी उसकी इज्जत करते हैं लोग। तो लियारी अच्छा, लियारी में जाना खौफ की अलामत था। मतलब मजाल है कराची के दूसरे इलाके के लोग अगर लियारी में घुस जाएं, और अभी भी जैसे मैं कहीं बाइक पे जा रहा हूँ, बाइक के साथ, कहाँ है यार ये लोकेशन, कहाँ की आ रही है, लियारी है। मैंने कहा नहीं उसके थोड़ा करीब है। यकीन करें, अभी भी कई लोग जो लियारी में नहीं घुसते या उस इलाके के नहीं है, तो ऐसा खौफ है, नहीं यार लियारी नहीं जाना। तो लियारी जो है ना, फेमस ही इन्हीं चक्करों में, इसी वजह से था। 2 गैंग वार थे, वहाँ कोई घुस जाए तो लुट के आता था, फिर वहीं के लोग। अच्छा, फिर ये गैंग ख़त्म हुए, तो वो जो नीचे लड़के थे वो कहाँ जाए? फिर उन्होंने पिस्टलें उनके पास थी, तो उन्होंने डकैतियाँ शुरू की, ये किया वो किया। कराची में फिर मतलब लियारी बदनाम ज़्यादा रहा, फिर यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी का गढ़ है ये, पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट बैंक लियारी में था। लियारी आज सबसे ज़्यादा ख़राब हालत में है। तो आप ज़रा फिल्म के बारे में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लग रही है और कैसे, किसकी एक्टिंग? ट्रेलर देख के तो काफी मजा आया है, तो मूवी तो देखनी पड़ेगी। संजय दत्त ने जो किरदार अदा किया है चौधरी का, असलम चौधरी साहब का, वो तो शायद आप कह रहे हैं पाकिस्तान में भी बन चुकी है फिल्म। यानी चौधरी के नाम से, असलम चौधरी के नाम से पाकिस्तान में एक चौधरी नाम से फिल्म बन चुकी है इस लियारी गैंग पे। लेकिन इसमें वो असलम चौधरी पे फोकस था, ये रहमान डकैत पे फोकस है। लेकिन असलम चौधरी भी इसमें किरदार है, संजय दत्त कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में बन चुकी है वो चौधरी नाम से एक फिल्म बन चुकी है, जिसमें नेहा लाज ने प्रोड्यूस की है, और उन्हीं के शौहर ने, तारिक ने, उसमें चौधरी का किरदार अदा किया। मेरा एक दोस्त है, तो उनको एक्टिंग सिखा रहा था, असलम चौधरी की एक्टिंग। यानी ये तो पुलिस वाला है, वो जिसने असलम चौधरी पे फिल्म बनाई है ना, तारिक शाह ने, वो बंदा पुलिस में ही है सच में ही। तो एक एक्टर है, मॉडल थी नेहा लाज की उनसे शादी हुई, फिर उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। आज उनका शौहर है वो नेहा लाज ने इस वक्त 10-15 फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हैं। उनका सुना है नाम, सज्जाद का, अबू अलिया का, फिल्में बनाते हैं, काफ़ी 10-15 फिल्में बना चुके हैं। तो उन्होंने मतलब है कि अभी इनके साथ, नेहा लाज के साथ काफ़ी मूवीज़ बना चुके हैं। तो खैर बहरहाल, पाकिस्तान में इस वक्त ये वायरल चल रहा है मामला, इस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पे है। और जब आएगी आप लोग भी देखना। बिल्कुल, और हम भी मजे की देखेंगे। लग रही है। अच्छा, ये फिल्म पाकिस्तान में बहुत चलने वाली है, हाँ, वेबसाइटों से, यूट्यूब से, कहीं से भी। यार इतना लोग इसकी पोस्ट लगा रहे हैं इस फिल्म की कि मैं क्या बताऊं। आने वाली है, लियारी पे बना दी इन्होंने, रहमान डकैत पे बना दी। लियारी में तो हर बच्चा देखेगा इस फिल्म को, तो ये ऐसा कंटेंट है। बाकी लियारी कैसे शूट किया होगा, इंडिया का कोई ऐसा इलाका होगा जो लियारी से मिलता जुलता होगा, वहाँ शूट किया होगा। लेकिन वो जो लियारी का जो गेट टाइप बना हुआ है ना खारादार की साइड पे, वो दिखाया तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो मुझे लगता है AI से बनाया होगा, ग्राफिक्स से भी चीज़ें बन जाती हैं, यानी कि ये चीज़ बना के दे दो और ग्रीन स्क्रीन पे एक्टर को शूट करेंगे, वो चीज़ लगा देंगे, एक्टर ऐसा लग रहा है लियारी में एंटर हो रहा है कोई। लियारी का एक गेट टाइप बना हुआ है ना, गेट एक निशानी होती है ना कि उसमें लियारी भी लिखा हुआ है, वेलकम लियारी लिखा हुआ है। और कई रास्ते हैं लियारी के तो, लेकिन वो थोड़ा सा एक स्लोगन टाइप बना हुआ है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।